गठरी में पुरस्कार। सुबह सुबह एक महाशय सड़क पर कुछ ढूंढ रहे थे। पूछने पर बोले, पुरस्कार ढूंढ रहा हूं। रात को अंधेरे में यहां से कोई गठरी भरकर पुरस्कार ले जा रहा था। गलती से गठरी की गांठ खुल गई और पुरस्कार सड़क पर बिखर गए। रात ही में लोग अंधेरे का फायदा उठाकर गिरे हुए पुरस्कार समेट ले गए, लेकिन 2-4 पुरस्कार अभी भी यहीं पड़े रह गए हैं। बस उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। वे ढूंढते ढूंढते सड़क पर बिखरी रेत को बटोर कर छानने लगे। क्या पता पुरस्कार रेत में दबा गया हो। मैंने उन्हें चेताया, आप मिट्टी में मिले पुरस्कार को लेकर क्या करेंगे? इससे तो बिना पुरस्कार के ही आप ठीक हैं। रेत को छान छान कर पुरस्कार मिला तो क्या पुरस्कार मिला? उन्होंने आश्वस्त होकर कहा, पुरस्कार तो पुरस्कार होता है, चाहे वह मिट्टी में पड़ा हुआ हो या गिट्टी में पड़ा हुआ हो। मिलने के बाद वह पवित्र और शुद्ध माना जाता है। सड़क पर कुछ न मिला तो वे सड़क किनारे वाली नाली में भी नजर मारने लगे। क्या पता गठरी में से लुढ़ककर एक आध पुरस्कार नाली में गिर पड़ा हो और किसी की नजर में न आया हो। वे नाली में झुककर ढूंढने लगे और एक लकड़ी उठाकर कीचड़ को कुरेदने लगे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, महाशय जी, माना आप बड़े अधिकारी हैं, किंतु नाली के पुरस्कार को ग्रहण करने के उत्तराधिकारी नहीं हैं। यदि नाली में पड़ा हुआ पुरस्कार मिल भी जाता है तो इससे आपका गौरव गंदा हो जाएगा। वे बोले, पुरस्कार चाहे थाली में रखा हुआ मिले या नाली में पड़ा हुआ मिले, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए पुरस्कार चाहे कहीं से भी मिले, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने से पुरस्कार का अपमान होता है। और वे अपने काम में लग गए। दोपहर हो गई, गर्मी पड़ने लगी और पसीना उनके बदन पर छल चला आया। काफी मशक्कत करने के बाद सड़क व नाली की खाक छानने पर एक मटमैला पुरस्कार उन्हें मिल ही गया। महाशय जी की प्रसन्नता का पारावार न रहा। पुरस्कार प्राप्ति की ठंडक से गर्मी का एहसास जाता रहा, किंतु इस छोटे पुरस्कार को पाकर शाम होते होते उनका मोह भंग हो गया। हाथी जैसा परिश्रम करने पर चींटी जैसा पुरस्कार प्राप्त होना कोई मायने नहीं रखता। महाशय जी को लगा, बरसों बरस पुरस्कार रूपी पहाड़ की खुदाई करने पर एक चूहा निकला और वो भी मरा हुआ। इसे लेकर क्या करूंगा? उन्होंने पुरस्कार को फेंकना उचित समझा। तत्काल महाशय जी ने पुरस्कार को फेंककर दीवार पर दे मारा। उसके 2 टुकड़े हो गए। अब महाशय जी के लिए मुसीबत और बढ़ गई। पुरस्कार के दोनों टुकड़े 2 पुरस्कारों में विभक्त हो गए थे। पुरस्कार 1 और टुकड़े 2। उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया और दोनों टुकड़ों को 2 अलग अलग दीवारों पर टांग दिया। एक ही पुरस्कार ने 2 का भ्रम पैदा करके पुरस्कार के महत्व को बढ़ा दिया था। इससे दीवारों का महत्व ही बढ़ गया था और महाशय जी का तो बढ़ना ही बढ़ना था। मामला अखबारों के लायक बन गया। समाचार विज्ञप्ति के लिए पुरस्कार को खींच खींच कर बड़ा बनाया जाने लगा था। पुरस्कार था भी ऐसा कि वो खींचता ही चला जा रहा था। आश्चर्य कि इतना खींचने पर भी टूट नहीं रहा था। अब एक पुरस्कार 2 समाचारों का मसाला बन गया। समाचारों में पुरस्कार के दोनों 2 छोटे छोटे टुकड़े 2 बड़े बड़े पुरस्कारों में बदल गए थे। इस प्रकार महाशय जी को बड़े कलाकार की सिद्धि स्वतः प्राप्त हो गई थी। जब उनसे पूछा जाता कि पुरस्कार कैसे मिला करता है तो वे नाली की गहराई में उतरते चले जाते थे, क्योंकि उनके लिए पुरस्कार का उद्गम स्रोत वही था। नाली को समकालीनता से जोड़ते हुए वे कहते थे, पुरस्कार पाना बोरवेल में गिरकर निकल आने के समान कठिन होता है। बोरवेल में गिरना तो आसान होता है, लेकिन प्रशासन के सहयोग से भी निकलता कोई कोई बिरला ही है। बोरवेल का खुला मुंह पुरस्कार के मोती उपजाता है। कह नहीं सकते कि न जाने कब बोरवेल के सीप रूपी खुले मुख में स्वाति नक्षत्र की जुगाड़ रूपी बूंद जा गिरे
और मोती बन जाए। सच पूछा जाए तो महाशय जी ने पुरस्कार के लिए न कोई भागदौड़ की थी और न कोई जोड़-तोड़ की थी। उन्हें तो केवल रेत को बटोर छान कर पुरस्कार मिला था। उन्होंने पुरस्कार के लिए कभी झोली नहीं फैलाई, लेकिन झोली को इतना फैला दिया कि पुरस्कार अपने आप उनकी झोली में गिरा हुआ प्रतीत होने लगा। पुरस्कार की गठरी लादे घूम रहे बंजारों से मेरा निवेदन है कि वे पुरस्कार की गठरी को लाद कर न घूमें। अगर घूमना ही है तो उसकी गांठ अच्छी तरह लगाकर रखें। बीच रास्ते में खुल गई तो फिर कोई महाशय उसे बटोर कर झोले में डाल लेगा और एक पुरस्कार को 2 दीवारों पर सजा लेगा।